हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में क्या होने वाला है, पहले आप ये जान लें। पहले ये जानेंगे हम कौन सी क्लास के लिए है। तो क्लास 9th है, जिसका चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर का नाम है रेखाएं तथा कोण, इंग्लिश में कहते हैं लाइन एंड एंगल्स। सही है कि एक्सरसाइज है 6.2। अब मैंने 6.2 से बेसिक तो पहले करा दिया है तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी करा दिए हैं। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब पहले क्वेश्चन को पहले देखिए, आप पढ़ेंगे, समझेंगे तथा फिर डायग्राम को समझेंगे। जब आपको क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं तथा उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ये बोल रहा है आकृति में, अर्थात आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखना है तथा फिर आपको समझना है। अब आगे बोला है यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए और बी। देखिए ए और बी ये जो दो रेखाएं हैं सी डी आपस में क्या है, समांतर है। यहाँ साफ साफ इसने बोला है तथा ये करा ई एफ सी डी पर क्या है, लंब। देखिए लंब का निशान है। अब लंब का क्या मतलब होता है, पहले आप ये जान लें। लंब का मतलब होता है यदि कोई एक रेखा इस तरीके से डाल दी जाए इस रेखा पर, तो एक इधर कोण बनता है, एक इधर कोण बनता है, तो ये कहलाता है आपका लंब। यानी कि किसी रेखा पर जब ऊपर से कोई रेखा ये किरण आती है तो इस पे जो जिस पॉइंट पर टकराती है तो वहां दो कोण बनते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब ये किधर भी बन सकता है, लेफ्ट में भी राइट में। फिलहाल एक चीज से दिखाया जाता है, या तो इधर दिखाएं या आप इधर दिखाएं, दोनों ही क्या कहलाते हैं, लंब कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा लंब क्या होता है कि ई एफ, जरा ई एफ सी डी पर क्या है, लंब है। लंब का निशान आपको दिख रहा है। आगे बोला है ये जो कोण है, ये कोण का निशान है जी ई डी। देखिए जी ई और कहाँ है डी। इसका मतलब है ए जी से लेकर डी की वाली जो रेखा है इसके बीच का इसने कोण दिया है, कितना है, 126 डिग्री। तो 126 डिग्री हम इसमें लिख लेंगे। आई होप इतना समझ में आया। तो ये कह रहा है, तो बताइए कौन ए जी ई। देखिए ए जी ढूंढिए, ए जी ई, इसका मतलब हुआ ए से शुरू ई पे, तो कहाँ से कौन पूछा, ये वाला कौन इसने पूछा है। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसने पूछा क्या क्या है। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आगे बोला है इसने जी ई एफ। देखिए जी ई एफ, तो ये कहाँ है, जी ई एफ। इसका मतलब इन दो रेखाओं की बात कर रहा है, ये वाली इस तरीके की ये वाली बात कर रहा है ये। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क मैं लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इन्हें कौन कौन से एंगल पूछे हैं। तथा अब आगे चलते हैं, एफ जी ई ज्ञात करिए। एफ जी ढूंढिए, एफ जी ई। भाई एफ जी ई, देखिए एफ जी तो कहाँ, एफ और ई। इसका मतलब ये वाली जो भुजा की बात कर रहा है, ये जो आपको दिख रही है ये वाली, इसका मतलब इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसमें आपको तीन कोण नजर आए जो इसने बूझे हैं, कौन कौन से दोबारा देख लेते हैं। इसने कहा है ए जी ई, पहला। दूसरा जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ये बूझा, तथा करा जी ई एफ। भाई जी ई एफ इसका मतलब ये वाला एंगल्स बूझ रहा है। तथा ये कह रहा एफ जी ई, भाई एफ जी ई और कौन सा कौन, ये वाला। अब देखिए आप बच्चे कुछ बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर आप ऐसे कैसे, यहाँ भाई एफ जी ई तो आप ये भी कह सकते हैं। नहीं मेरे बच्चों, जब भी कोई चीज बीच में देगा तो वहीं आपका कोण बनेगा। कहाँ बनेगा, कोण बनेगा। जहां बीच में पद देगा वो कोण बनेगा। और वो कोण कौन कौन सी भुजा को छुएगा, जो पहले और लास्ट में पद दिए हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए ए अरी, ए अरी, ए और ये रहा बीच में क्या, जी। तो जी इसका मतलब ये वाला एंगल बूझ रहा है, ये वाला। तो इसने एक भुजा को छुआ और ई को छुआ, और बीच में क्या, जी। यहाँ कोण बनेगा। तो समझ गए। अब चाहे आप इसमें देख लीजिए एफ जी ई, भाई एफ और ई, एफ ही भुजा ये रही, बीच में क्या, जी। तो इसका मतलब यहाँ से वाले बूझ रहा है, ये वाला कोण। तो आई होप आपको अब चित्र समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, एक तो ए बी जो है सी डी के समांतर है, ये लंब है तथा इतना। तो इतना तीनों चीज दिए, तीनों चीज में लिख लेता हूं। तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, ये कह रहा है ए बी
समांतर है सी डी के। ये भी आप साफ साफ लिखा है। तथा ये कह रहा है ई एफ, कौन सा ई एफ, किसके, किस पर लम्ब है, सी डी पर। सही है, एक क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा इसने दे रखा है जी ई डी, कौन सा, कौन जी ई डी बराबर कितना है 126 डिग्री, ये इसने इसमें दे रखा है। अब आप एक बात बताएं मेरे दोस्तों, यदि मैं इसमें से कोण निकालने लगा तो आपको पता है इतना कोण जो है ये वाला जो कहलाता है 90 डिग्री, कितना दोस्तों 90। अब जब इतना कोण 90 है और सारा कोण है 126, तो आप यदि इस 126 में से 90 माइनस कर देंगे, इतना भाग माइनस करेंगे तो ये बीच वाला भाग हमें मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप खुद सोचें, यदि मैं 126 में से 90 माइनस करूं तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 36। कितना आएगा 36। तो इसका मतलब जो ये वाला कोण आपको क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये कितना मिला 36, बिना सोल्व करे मिल चुका, मिल गया ना। अच्छा, अब मैं आपको ये वाले एंगल और बता देता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें, भाई आपको दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं। तो जब मैंने 6.2 से पहले एक बेसिक एक्सरसाइज की वीडियो डाली थी तो उसमें बोला था कि यदि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दो पॉइंट पर काटते, पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये, भाई ये रही, भाई दो समांतर रेखाएं हैं। यदि ये एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को किसी पॉइंट पर काटती है तो उसके एक अंतर बनने वाले कोण, एक तो ये रहा, एक हमारा ये रहा, कि एकांतर अंतर जो कोण बनते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। अब इसकी क्या पहचान होगी, देखिए अगर z मिल गया आपको इस तरीके से, z मिला ना मिला, बिल्कुल मिला। तो z के एक तो इधर कोण बना, अंदर एक इधर, क्योंकि जब आप z बनाओगे तो ये, तो आपको एक तो ये एंगल ये नजर आएगा अंदर, एक ये आएगा। तो जो दोनों ये कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब आप इस चित्र में देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एकांतर अंतर कोण है या नहीं है। देखिए यदि मैं z निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, भाई ये देखा है, a से गए g, g से गए e, e से गए d, अर्थात a g, फिर कहाँ गए आप दोस्तों e, कहाँ गए e, इस तरीके। तो ये जो कोण है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये देख रहे होंगे ये जो भुजा छुएगी ये भी इसे छूनी चाहिए, और ये ऊपर तो है ही। अब आप देखेंगे ये भुजा ये छू रही है इसे, अब ये वाली जो भुजा कहाँ छू रही है, ये, तो इसका मतलब ये 126 जो कोण है ये इसके बराबर, किसके, ए जी ई के। तो हमें कोण मिल चुका किसी एकांतर अंतः कोण के अनुसार। तो मैं आपको यहां लिख लेता हूं। देखिए हमें पहले ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। पहला एंगल क्या है, ए जी ई बराबर क्वेश्चन मार्क, कोमा लगा दूं, तथा इसने अगला एंगल पूछा है जी ई एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं, कोण एफ जी ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये तीनों एंगल पूछे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो चित्र है उसे देख लेते हैं। तो अब लिखेंगे ज्ञात या हल या सोल्व, कुछ भी लिख सकते हैं, ज्ञात है, ज्ञात करना है या ज्ञात। तो चलिए अब ज्ञात कर लेते। एंगल कौन सा, भाई कौन सा, ए जी ई, किसके समांतर है, मैंने बोला ना भाई, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एकांतर अंतर बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए एकांतर कोण इधर और इधर मिला, क्योंकि ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है, क्योंकि ये जिस भुजा को छू रहा है इसे छू रहा है और ये इसे छू रहा है, तो भुजा वो दोनों छूनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसका मतलब 126 यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। किसके अकॉर्डिंग, देखिए बोल सकते हैं जी ए डी, क्योंकि ये इसके बराबर है, कोण जी ए आर डी। कैसे लिखेंगे, एकांतर, एकांतर अंतः कोण, क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण। तो इसका तो ये मतलब हुआ ए जी ई बराबर इसका कितना कोण है, 126। कितना है मेरे दोस्तों, 126। तो आई होप आप समझ गए कि इसका मान हमें कितना मिला, जहां क्वेश्चन मार्क लगाया था ये मिला 126 डिग्री। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन दूसरा क्या बोला है, इसने बोला जी ई एफ, भाई जी ई एफ, जी ई और एफ
तो इसका मतलब ये वाला कोण, और ये वाला कोण मैं आपसे निकाल चुका था कि यदि इस सारे में कोण में से ये कोण अगर मैं माइनस कर दूं, कौन सा कोण भाई बड़ा है, GED। यदि इस कोण में से मैं EFED को अगर ये वाला चीज माइनस कर दूंगा तो हमें जो मिलेगा GEF कोण मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं, क्योंकि ये वाला देखिए कोण GED बराबर 126 है, या आप ये कह सकते हैं ये किस किस से मिलकर कोण बना भाई, GEF फिर प्लस करना है FED, क्योंकि पहले आप यहाँ तक जाएंगे, ये कोण इतना है, फिर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कोण इतना है। तो तीन दोनों कोण पता है तो लिख लेते हैं भाई, कितना कोण GEF, कोण कितना दोस्तों GEF प्लस, अब कौन सा, अब रेखा से आगे जाएंगे तो ये कहाँ FED, क्या लिखेंगे कोण FED बराबर 126 जो हमें दिया है। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या इसकी वैल्यू दे रखी है FED का मान कितना देखा तो 90, क्योंकि इनने क्या रखा था लंब है, तो इसका मतलब 90 कोण दे रखा, तो इसके स्थान पर हम 90 रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं कोण GEF प्लस 90 बराबर 126। अब 90 को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो कोण GEF बराबर 126 माइनस करोगे 90। अब 126 को 90 से माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 36, कितना आएगा 36। तो हमारा सेकंड कोण कितना आ गया 36 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण आ गया 36 डिग्री आ गया। आई होप कोण जो दो थे AGE ये हमें मिला, अगला कोण GEF हमें मिला। अब अगला क्या पूछा है देख लेते हैं, FGE भाई FGE इसका मतलब ये वाला कोण। अब देखिए ये वाला भी मैंने आपको कोण क्या समझाया था पिछली वीडियो में, इसमें बोला था दोस्तों कि देखो रेखा से कोई किरण निकले, तो देखिए ये एक रेखा है A और B, इससे किरण निकली G से होते हुए E तक, तो एक रेखा पर बने कोण या एक रेखा पर जो किरण निकलते हैं, किरण के दोनों ओर बड़े कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं आपको यहाँ समझा दूं भाई, एक किरण है, किरण से एक रेखा है, रेखा से किरण निकली, तो इधर का कोण और इधर का कोण आपस में इन दोनों का योग 180 होता है। अब हमें पता है इसका इतना तो हो गया 126, अब यदि हम 180 में से 26 घटाएंगे तो ये वाला एंगल हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो वही मैं इसमें करने वाला हूं। तो देखिए क्या करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं AGE, मैं लिख सकता हूं कोण AGE प्लस, अब आगे जाना GEF, क्या लिखना कोण GEF बराबर कितना 180, क्या लिखेंगे अब इसके आगे भाई, इसके आगे पता है ना क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जो योग लिख रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं इसका सबूत लिखेंगे या आप इसका रीजन लिखेंगे, कारण लिखेंगे। तो रीजन लिखेंगे रेखिक युग्म अभिग्रहित से, क्या अभिग्रहित से, तो रेखिक युग्म है भाई, एक रेखा के दोनों कोण बना रहे हैं। तो चलिए AGE का मान कितना दे रखा दोस्तों 126 प्लस GEF का कोण हमें निकालना है, GEF बराबर 180, 126 को उधर लेकर जाओ तो माइनस हो जाएगा, GEF बराबर 180 माइनस 126। अब आप इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, घटाइए भाई, बटा 54, और यही बोझा है कि GEF जो है कितना एंगल आएगा। तो आई होप अब आपके क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में जो जो पूछा था हमने निकाला, पहले इसने क्या दिया था, इसने AE दिया था 126, अब उसमें जो लंब दिया था FED का 90, तो 126 में जब हमने 90 माइनस करा तो 36 में प्राप्त हो गया। अब हमने दूसरा काम क्या करा, ये एकांतर अंतः कोण के अकॉर्डिंग क्या करा भाई, एक रेखा के एक और बनने वाले कोण हो गए 180 होता है या दोनों बराबर होते हैं, तो हमने ये और ये दोनों क्या करे आपस में बराबर रखे, जो आसानी से निकल गया। अब ये वाला लास्ट कोण कैसे निकाला कि एक रेखा है, एक रेखा पर किरण है, तो किरण के दोनों ओर बनने वाले कोण को 180 होता है, या आप रेखिक युग्म बोल सकते हैं, रेखिक युग्म का योग 180 होता है। तो 180, और यहाँ कुछ पता नहीं था तो इस कोण का नाम G, और इस 26 को 180 में से माइनस करेंगे तो 54 आएगा। आई होप आपके क्वेश्चन जो है अब क्लियर
हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो का एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।